नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूसीसी गौतम पर। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से जो है हम अपने मोबाइल से, टैब से या लैपटॉप से जो है घर बैठे CITS का काउंसलिंग कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जब काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है और आपको किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए काउंसलिंग करते समय। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, मतलब कौन कौन जो है अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरह से जो है यहाँ पे इन्होंने DGT ने जारी किया है कि कौन कौन स्टूडेंट जो है एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। तो कह रहे जैसे कैटेगरी दे रखा है, कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने नंबर्स दे रखा है कि जिसके 30 मतलब जनरल में 33 मार्क्स आएंगे वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। SC OBC और EWS अगर 29 मार्क्स लाए तो वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही SC ST और PH कैंडिडेट है वो भी क्या, उनके 20 मार्क्स आए हैं तो वो भी क्या है एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। ये क्राइटेरिया है मिनिमम जिसके मार्क्स आए होंगे, इससे प्लस आएंगे वो भी एलिजिबल है, लेकिन इससे कम आए होंगे तो वो एलिजिबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, जिनके ये 39, 29 और 20 कैटेगरी के हिसाब से आया होगा, जो जो जिस कैटेगरी में है तो वो उसके लिए एलिजिबल होगा। और काउंसलिंग की जो फीस रहने वाली है वो यहाँ पर नोट में दिया हुआ है, कितना, 500 रुपये, जो कि क्या है, नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल का मतलब है कि ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, चाहे आपका जो है एडमिशन हो या नहीं हो। हाँ, ये है अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो जो कॉलेज में जो आपकी फ़ीस बनेगी जब एडमिशन कराएंगे उस टाइम पे जो भी होगी टोटल फ़ीस, उसमें से 500 रुपये लेस कर दिया जाएगा जिनका एडमिशन होगा, जिनका नाम आ जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा। जिनका अलॉटमेंट नहीं होगा उसको ये पैसे वापस नहीं मिलेगा। और जैसे कि अभी जो है काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड चल रहा है इस वक्त, है ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देखा काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड जो है वो कब तक चलेगा, 15 जून से लेकर 18 जून तक चलेगा। ठीक है, तो आपको इसी बीच में जो है अपना काउंसलिंग कर लेना है। और जो ये काउंसलिंग जब आप फिलअप कर देंगे फॉर्म को तो आपकी जो काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 19 जून को। और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो फिर आपको उसके बाद क्या करना है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको नियरेस्ट NSTI या फिर RD SDE आपको जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, फोटोकॉपी भी सभी डॉक्यूमेंट्स के एक एक और ओरिजिनल भी। और ये कब तक चलेगा आपका, 22 जून से लेकर 25 जून तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। फिर उसके बाद जिन बच्चों का कॉलेज में नाम आ गया, अलॉटमेंट हो गया सीट, लेकिन उसे वो कॉलेज पसंद नहीं है तो फिर वो ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड में पार्टिसिपेट ले सकता है, जो कि 27 जून को स्टार्ट होगा। और फिर जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड है उसका जो रिज़ल्ट है वो आएगा 29 जून को। और पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड में उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही होगा। और जिन स्टूडेंट का जो मान लो अगर उसके फर्स्ट राउंड में ही उसे कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना भूल गया तो उसका एडमिशन जो है कैंसिल माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है आपका, जैसे आपका नाम आता है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड, किसी भी राउंड में, तो आपको उसी राउंड में जो गाइडलाइन दिया गया उस गाइडलाइन के अनुसार आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना, नहीं तो आपका जो है एडमिशन वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही जो राउंडिंग है आपका वो चलेगा थर्ड राउंड तक, जो है राउंड चलेगा काउंसलिंग का, 3 राउंड चलेंगे और लास्ट में आपका स्पोर्ट राउंड होगा। तो अब ये फर्स्ट राउंड चल रहा है, ऐसे करके आप सारे सेम प्रोसेस है सब में ही। कोशिश करें अधिक से अधिक बच्चे जो है फर्स्ट राउंड में ही भाग लें, क्योंकि फर्स्ट राउंड में काफ़ी सीटें होती है तो सीटें मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। बाद में धीरे धीरे राउंड जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे 2 पे आएगा तो सीट जो कम बची होगी फिर उस पर फाइट होगा, फिर 3 बचेगी, तीसरे राउंड में फिर सीट और कम होगी, उस पर और फाइट होगा। तो इस तरह से कोशिश करें कि फर्स्ट राउंड में ही अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करें। जितने भी मार्क्स आए आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें। अब आपको जो है काउंसलिंग के लिए जो है आपको निमी की जो ये निमी ऑनलाइन एडमिशन .in डालना है, आपको सर्च कर देना है और इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला दिखा रहा है CITS 2026-2027 कैंडिडेट लॉगिन, आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। कुछ टाइम लगेगा, आपको वेट करना है, काउंसलिंग के लिए आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने जो है प्रोफाइल में जा पाएंगे। कुछ जो है इस तरह से जो है शो होगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल नंबर की हेल्प से, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था
फॉर्म भरते वक्त या फिर जो ईमेल आईडी आपने लगाया है या आपने जो यूज़र आईडी बनाया था, उस इन तीनों में से किसी भी एक के माध्यम से आप अपना जो है लॉगिन कर सकते हैं। जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डाल देना और ये जो है कैप्चर कोड है यहाँ डाल के आपको क्या करना है, फिर उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है आपको अपना डिटेल डाल देना है और फिर ये कैप्चर कोड फिल कर देना है और देन उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है पेज शो होगा। यही आपका एग्ज़ाम स्टेटस शो हो जाएगा। ठीक है, आपके कौन सा ट्रेड है, ट्रेड का नाम शो हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा ट्रेड है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और एग्ज़ाम स्टेटस मतलब आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे तो यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरह से। और जैसे आप नीचे करेंगे तो आपको जो है कितने मार्क्स आए हैं 100 में से वो आपको यहाँ पे मार्क्स हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा होगा आप जो फर्स्ट काउंसलिंग राउंड है आप उसके लिए एलिजिबल है। तो आपको क्या करना है, क्लिक हेयर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है काउंसलिंग के लिए। जैसे आप काउंसलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा। आपको यहाँ पे जो है आपने फ़ोटो जो लगाई थी वो फ़ोटो शो हो जाएगा जो आपने अपलोड किया था उस टाइम पे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा CITS करके, आगे कुछ नंबर्स लिखे होंगे। ठीक है, ये आपका ट्रेड दिखा देगा कि कौन सा ट्रेड है आपका। ठीक है, कैटेगरी दिखा देगा किस कैटेगरी से है। ठीक है, यहाँ जेंडर शो हो जाएगा आपका और यहाँ कितने मार्क्स आए हैं वो शो हो जाएगा आपका। जैसे आप काउंसलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा। आपको यहाँ पर 5 चॉइस डालने, मतलब आपको 5 कॉलेज चुनने हैं। ठीक है, और जो है आपका है यहाँ पे आपका जो है वो क्या नाम है, यहाँ पे आपका जो है ये दिखा देगा कि आपको कौन कौन से चॉइस लेने हैं। और साथ में जैसे ही 5 कॉलेज चुनने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिए होंगे कि कौन कौन से कॉलेज में ये जो है CSA कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है ट्रेड है अवेलेबल। तो ये कॉलेज आपको इन्हीं में से चुनने हैं। और याद रखना है कि सेम कॉलेज नहीं चुनना है। जैसे फर्स्ट चॉइस में आपने एक चुन लिया तो अगले वाली चॉइस में वही कॉलेज नहीं होना चाहिए, अलग अलग कॉलेज पाँचों में होने चाहिए। इस तरह से आप जो है आपको अपने सारे चॉइस फिल कर लेने हैं और फिल करने के बाद आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे अपना कॉलेज जो है पाँचों के पाँचों शो हो जाएगा। आपको यहाँ तक ये भी दिखा देगा कि जो आपने फर्स्ट चॉइस डाली है उसमें कहाँ पर कितनी सीटें, जैसे जनरल में इतनी सीटें दिखा रहा है 14, इस तरह से जनरल वुमेन में इतनी दिखाई, इस तरह आपको जो है ये सीट शो हो जाएगी कहाँ पे कौन सी सीट है और कितनी सीट है प्रेजेंट है उस कॉलेज मतलब उस कैटेगरी के लिए दिया गया है। तो फर्स्ट चॉइस में आपको दिखा देगा। और यह काउंसलिंग आपकी जब पूरी मानी जाएगी जब आप जो है ये फ़ीस पेमेंट कर देंगे। तो आपको फ़ीस के लिए यहाँ पे क्लिक करना है पे काउंसलिंग फ़ीस। तो आपको यहाँ पे 500 रुपये जो है पे करना है। अगर आप ये फ़ीस पेमेंट नहीं करते तो आपकी काउंसलिंग जो है वो नहीं मानी जाएगी। तो फ़ीस पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पे काउंसलिंग फ़ी पे क्लिक कर देना है। जब फीस पे क्लिक करते हैं पेमेंट के लिए तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है पेज शो होगा। यहाँ पे आपकी जो है डिटेल्स दिखाई देगी और बाकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन होगा, कितनी फ़ीस जाएगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, कितनी फ़ीस आपके जानी है। ठीक है, और आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की ओर तो आपको वहाँ पे के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ीस सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, किस किस मेथड से जो है ये फ़ीस जमा कर सकते हैं। जैसे आप फ़ीस नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो है आपको जो है टाइमर दिखा देगा, कितने टाइमर के अंदर में आपको टाइम मिलेगा पैसे पेमेंट करने के लिए वो। यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ आपका मेल ID और कितनी फ़ीस जाएगी आपको ये शो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जाना है और वहाँ से फ़ीस आपको सबमिट कर देना है। तो अब आपको जो है प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको QR कोड वाले ऑप्शन पे जो है जनरेट QR पे क्लिक करके और आप लोग को अपना पेमेंट जमा कर देना है। फीस सबमिट करने के बाद जो है आपके सामने जो है पेमेंट रिसिप्ट आएगा। काउंसलिंग जो आपने किया है अभी जिसकी फ़ीस जमा की है 500 रुपये, ये जो है इसे अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। क्योंकि जब आप अपना एडमिशन कराने जाएंगे और जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे जो है पेमेंट रिसिप्ट मांगी जाएगी जो आपने काउंसलिंग की है। तो इसे संभाल के अपने पास रखना है। और बात का और ध्यान रखना है कि जैसे आपने काउंसलिंग कर दिया तो अगर आप चाहते हो कॉलेज फिर से बदलना तो आप बदल सकते हो। जो प्रेफरेंस में आपने डाला है उसको चेंज कर सकते हैं। कब, तो जैसे आपका डेट है 15 जून से स्टार्ट हुआ था ये,
और 18 जून लास्ट डेट है। तो आपको 18 जून से पहले जो है आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉलेज प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। मान लो आपने पहले पर रखा लुधियाना, तो आप बाद में चाहते हो नहीं मुझे देहरादून फर्स्ट पे रखना है, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन 18 जून से पहले ये प्रोसेस आप कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद सीटें आपकी ब्लॉक हो जाएगी जो आप डाले होंगे। कोई जानकारी अगर आप रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने जो है काउंसलिंग का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक, और टेलीग्राम का भी डाल रखा है, आप वहाँ से भी मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी वो यूट्यूब पे कमेंट्स के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं नई अपडेट के साथ।